हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार जॉब क्रिएशन। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा 13 दिसंबर को डेट अनाउंस हो चुका है बीपीएससी की ओर से। ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। तो आप लोगों को बस अब अच्छे से स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे होंगे जो स्टार्ट नहीं किए होंगे या कुछ ही सालों से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ही महीनों से कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियोस है ये 50 डेज़ टारगेट को लेकर वीडियो है। इसमें आप लोगों के सामने मैं ये शेयर करूँगी कि कुछ मेजर सब्जेक्ट को अगर आप लोग कर लें और कुछ मेजर टॉपिक एंड कुछ स्पेसिफिक बुक को आप लोग फॉलो करें तो उससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे और आपकी जो है संभावनाएं बढ़ जाएंगी प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक करने के अकॉर्डिंग। तो आप लोग प्रीलिम्स अगर क्रैक करना चाहते हैं तो 50 डेज़ प्लानर को आप लोग अच्छे से एग्जीक्यूट करें। आप लोग देखें कि कैसे क्या एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इसमें यही बताने की कोशिश करूँगी कि आप लोग कैसे कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो हमारा ये जो टारगेट है 50 डेज़ टारगेट प्लान है 78th बीपीएससी के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोगों को टारगेट करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग जो है मेजर सब्जेक्ट को चूज़ करें। मेजर सब्जेक्ट इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है हिस्ट्री से पूछा जाता है, साइंस से पूछा जाता है, करंट अफेयर से पूछा जाता है, ज्योग्राफी से पूछा जाता है। आपको पता होगा कि हिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से भी 30 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स तो 30 to 40 चला जाता है, तो आपको करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ज्योग्राफी में भी 20 से 22 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इन 4 सब्जेक्ट को जो है ज़्यादा अभी वैल्यू दीजिए, ज़्यादा इसमें टाइम दीजिए ताकि आप लोगों का स्कोर जो है अच्छा आ सके। नेक्स्ट देखते हैं कि हिस्ट्री का प्रिपरेशन कैसे करें, आप लोग क्या क्या बुक्स फॉलो करें। तो देखते हैं कि हिस्ट्री में आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री 3 मेजर पोर्शन में बटा हुआ है। पहला हो जाएगा आपका एनिशिएंट, दूसरा मिडाइवल, तीसरा मॉडर्न। एनिशिएंट के लिए आप लोग अब कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग सिर्फ और सिर्फ लूसेंट की बुक लीजिए जो सब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्टिव बुक को लीजिए एंड सब्जेक्टिव बुक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में जो है एमसीक्यू लगाइए घटना चक्र की। घटना चक्र बहुत ही अभी भी वैल्यूबल है और बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आप घटना चक्र का एमसीक्यू लगाइए, सारे टॉपिक का लगाइए एंड घटना चक्र में कुछ नोट्स पहले दिया हुआ रहता है क्वेश्चन से पहले। आप लोग उसे बारीकी से पढ़ें एक बार ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होता चले। फिर देखते हैं साइंस की अगर बात करें तो साइंस में भी 3 पोर्शन में बटा हुआ है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की बात करें तो इसमें से आप सबसे पहले जो इसका सबसे बड़ा रामबाण जो है वो अभी भी देखा जाए तो अभी भी घटना चक्र ही है। आप लोग घटना चक्र को प्लीज़ लगा कर जाइए। घटना चक्र में जितने भी एमसीक्यू हैं फिजिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से, आप लोग घटना चक्र को अच्छे से करके जाएं। घटना चक्र से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी बनते हैं, पूछे जाते हैं। आपका एक बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा एंड कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े एडवांस लेवल के भी पूछे जा रहे हैं अभी। और यूपीएससी पैटर्न पे बीपीएससी को शिफ्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए क्योंकि अभी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप लोग 6 to 12 जो है एनसीईआरटी की बुक अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। 50 डेज़ में नहीं हो पाएगा तो आप लोग एनसीईआरटी का एमसीक्यू ज़रूर लगाएं। एनसीईआरटी की एमसीक्यू 6 to 12 आप लोग एनसीईआरटी का एमसीक्यू ज़रूर लगाएं। अगर आप लोगों को एमसीक्यू लगाना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अब ये सीरीज़ स्टार्ट करूँगी एनसीईआरटी 6 to 12 का क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बनेंगे मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी विथ एनालिसिस, जिससे कि आप लोगों का जो है एडवांस लेवल का साइंस भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स में ना छूटे। आप लोग सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आए। फिर देखते हैं करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन आप लोग कैसे करें। करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आपको पता है। एक तो पूछा जाएगा आपसे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, दूसरा बिहार करंट अफेयर्स। इसके लिए क्या करना है
इसके लिए आप लोग जो है एडुटेरिया या स्पीडी का जो है ईयरली मैगजीन, कौन सा मैगजीन, मंथली, अब आप लोग नहीं पढ़िए, मंथली को स्किप कीजिए। अगर आप लोग पढ़े हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आप लोग ईयरली मैगजीन को परचेज़ कीजिए। एडुटेरिया का स्पीडी लीजिए या एडुटेरिया लीजिए, ईयरली मैगजीन लीजिए। ईयरली मैगजीन को आप लोग अच्छे से पढ़ें, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एडुटेरिया या स्पीडी, क्योंकि ईयरली कंपाइलेशन में क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें हुई है पूरे ईयर में वो आपके सामने होंगी। जैसे कोई सूचकांक हो गया, जैसे कोई योजना हो गई, या फिर कोई युद्धाभ्यास हो गया, अवार्ड वगैरह, सारा कुछ आपको ये ईयरली मैगजीन में ही मिलेगा। फिर बिहार करंट अफेयर्स के लिए अगेन आपको एडुटेरिया का मैगजीन मिल जाएगा। अभी आया नहीं है, पब्लिश नहीं हुआ है, आने ही वाला है। तो एडुटेरिया का मैगजीन आप लोग ले लें बिहार करंट के लिए, और फिर बिहार करंट के लिए भी एडुटेरिया मैगजीन्स पढ़ें। आप लोगों को ये याद रखना होगा कि एडुटेरिया का मैगजीन जो है बिहार के लिए अलग से आता है, तो आप लोग इसे ले परचेज़ करें और अच्छे से पढ़ाई करें। फिर है ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी का आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए। तो एनसीईआरटी 11th क्लास की आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लें। आप लोग जैसे भी पढ़ना चाहें, किसी टीचर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, या फिर आप लोग खुद से एनसीईआरटी की बुक उठाइए और पढ़िए। उसके बाद घटना चक्र का एमसीक्यू मारिए, घटना चक्र का एमसीक्यू लगाइए। घटना चक्र का एमसीक्यू से आप लोगों का क्या होगा कि एमसीक्यू बेस्ड जो होता है रिवीजन वो हो जाएगा। तो ज्योग्राफी के लिए आप इतना कीजिए, इसी में आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को आ जाएगा एग्ज़ाम्स में। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉलिटी। ये 4 जो थे मेजर सब्जेक्ट थे। आप कुछ माइनर सब्जेक्ट की बात करें, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिससे कि क्वेश्चंस मतलब हर साल पूछे जाते हैं लेकिन थोड़े कम मात्रा में पूछे जाते हैं, वो है पॉलिटी में आपको 13 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है। हालांकि ये भी संख्या काफ़ी बड़ी है, लेकिन इधर जो चारों सब्जेक्ट जो थे इसमें आपको 15 से 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आप लोग सबसे ज़्यादा टाइम उधर दें ये चारों सब्जेक्ट में। उसके बाद पॉलिटी की ओर आए। पॉलिटी में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना है। आप लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रस्तावना। आप लोगों के सामने टॉपिक्स लिखा हुआ है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य का विधानमंडल। फिर आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्थानीय स्वशासन, आपातकाल, संविधान संशोधन, भाग अनुसूची। तो इतने सारे जो टॉपिक हैं पॉलिटी में, आप लोग ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करें। इससे ही आपका जो है पॉलिटी का अच्छा खासा पोर्शन, मतलब पूरा पोर्शन आपको कंप्लीट मिलेगा। तो आप लोग ये सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से, कहीं भी कोई भी रिसोर्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एम लक्ष्मीकांत हो गया या फिर अदर कोई भी बुक हो, या किन्हीं सर का नोट्स आपके पास हो, तो आप वहाँ से कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिहार स्पेशल से हमेशा ही क्वेश्चन बहुत आपको PYQ से रिलेटेड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको PYQ तो एक बार देखकर जाना ही है। इवन PYQ तो सारे सब्जेक्ट का आप लोगों को देखना है, लेकिन बिहार स्पेशल जो है, बिहार स्पेशल का PYQ हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन मतलब पूरा सेम टू सेम रिपीटेड मिलेंगे, एज इट इज़ आपको उठाकर पूछ लिए जाएंगे। एंड उसके जो इर्द गिर्द से क्वेश्चन तो आपको मतलब डेफिनेटली यहीं से बनता है ये बिहार स्पेशल। तो PYQ आप लोग ज़रूर देखें, और आपको हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाएं, वहाँ पे आपको बिहार स्पेशल का PYQs का वीडियोस मिल जाएगा, आप लोग उसे एक बार ज़रूर देखें। फिर एक बुक आप लोग फॉलो करें, चाहे वो क्राउन का हो या इम्तियाज़ अहमद, ये दोनों में से कोई आप एक पढ़ लें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर देखते हैं इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी से भी अब क्वेश्चंस बनने लगे हैं और ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। करीब 13 से 15 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसके लिए जो है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है आप लोग कवर करें। और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में हो जाएगा पहला हो जाएगा सर्वे एंड बजट, नेशनल भी और बिहार का भी।
सर्वे बजट को आप लोग कंप्लीट करें। फिर है राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास, आर्थिक नियोजन, बैंकिंग, उसके बाद है राजकोषीय नीति और वैश्विक संस्था। इन सारे टॉपिक्स को आप लोग कवर कर ले, आपका इकोनॉमी अच्छा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग में जो है फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग के बारे में देखें तो किन्हीं स्टूडेंट्स का जो है मैथ्स रीजनिंग का बैकग्राउंड रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ और रीजनिंग थोड़ा वीक रहता है। तो जिसका मैथ्स और रीजनिंग का बैकग्राउंड अच्छा है वो भी आप लोग अगर अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो 10 इयर्स का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का, वो 10 इयर्स का लगभग आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि आप लोग हैबिचुअल रहे और एग्ज़ाम्स में आपसे क्वेश्चन बन सके। और इसके अलावा जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है वो लोग भी प्रैक्टिस करें 10 इयर्स क्वेश्चन को, और हो सके तो आप लोग इसको अच्छे से एनालिसिस करें। अगर खुद से नहीं कर रहे हैं तो वीडियोज़ के माध्यम से आप लोग ये एनालिसिस करें। इससे ही इर्द गिर्द या ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले मैथ्स बहुत पूछा जाता था, 10 क्वेश्चन पूछा जाता था और 10 का 10 मैथ्स रहता था, लेकिन अब रीजनिंग को भी इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। बीपीएससी पीवाईक्यू जो क्वेश्चन पूछे गए वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा 50 डेज़ प्लान। आप लोग इसे फॉलो करें और अच्छे से तैयारी करें। ऑल दी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। 70th बीपीएससी में 1 सीट पक्का करें। इस बार सीटों की संख्या कुछ ज़्यादा है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, ऐसे ही स्ट्रैटेजिक वीडियो एंड पीवाईक्यू से रिलेटेड और भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल बिहार जॉब क्रिएशन को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।